सो हे गाइस, दिस इज समीर हेयर। वेलकम टू अर्न विद ऐप सीरीज, जहां पर आप लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों ही बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप न्यू हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और जिनको पता है तो वो 10-20 सेकंड फॉरवर्ड कर ले या फिर सुन लो। क्या जा रहा है, सुनने में तो अच्छा ही लग रहा है ना। ठीक है, तो देखो यार, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यहाँ पर जो भी मैं ऐप्स बनवा रहा हूँ, एंड्रॉइड ऐप्स, ये बिल्कुल बिगिनर लेवल से चल रहे हैं। तो अगर आपको कोडिंग की सी भी नहीं आता, देन डोंट वरी, आप इस सीरीज को फॉलो करके ऐप बना सकते हो। उस ऐप को बनाने के बाद आपने बना लिया यहाँ पर जैसे जैसे मैंने बनाया, और ये जो मैं बना रहा हूँ ये सोर्स कोड बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। लेट्स से मेरा इंस्टाग्राम, या फिर आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो लिंक्डइन पे। तो वहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोड मिल जाएगा। इस कोड को आपको रन करना है, अपने कस्टमाइज करना है, अपने तरीके से कर सकते हो। तो फिर इस प्रोजेक्ट को आपको अपलोड करना है कहाँ पर, गिटहब पर। देन वहाँ पे अपलोड करने के बाद एक लिंक जनरेट करके वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना है। फिर इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब, जो भी अटरम झटरम होता है, मैं उसको अटरम झटरम बोल रहा हूँ, वो कर देना फॉर्मेलिटीज। एंड देन उसके बाद अगर आप मेरे देखता हूँ कि कितने प्रोजेक्ट में आप बिल्कुल लाइक सिमिलर हो, कर रहे हो, सबको जितने प्रोजेक्ट में करा रहे हो उतने प्रोजेक्ट कर रहे हो, देन आई विल चूज सम रेगुलर स्टूडेंट्स। अगर मैंने देखा कि रेगुलर्स आप हर वीडियो पे कमेंट कर रहे हो, हर वीडियो पे आपने प्रोजेक्ट बनाकर अपलोड कर रहे हो, तो मैं चूज करूंगा 4-5 बंदे लेट से, और फिर उनको जूम पर लेकर कनेक्ट होकर उनसे बेसिक क्वेश्चन एंड्रॉइड के पूछ के, और जो बढ़िया परफॉर्म करेगा तो देन ही और शी विल गेट रिवॉर्ड। तो ये कॉन्सेप्ट है, और वो रिवॉर्ड एक ऐसा नहीं है कि वो मतलब फ्रेम टाइप दे दी, एक हाथी की फोटो या सीनरी टाइप दे दी। ऐसा रिवॉर्ड जो आपके डेली यूज में काम आने वाला है, एज ए स्टूडेंट और एज अ प्रोफेशनल। अगर आप वर्कर हो तो, प्रोफेशनल वर्किंग हो तो होप सो गाइस ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अर्न विद ऐप, सिंपली आपको जो मैंने प्रोजेक्ट करा है वो करो, गिटहब पे अपलोड करो, लिंक डाल दो, दैट्स इट। बस उसके बाद मुझे पता चलेगा कि हाँ आप भी सीरियस हो, मैं भी सीरियस हूँ। अगर आप सोचो कि यार हमें कहाँ मिलने वाला इनाम, हमसे क्या, हमारा नसीब इतना अच्छा नहीं है, बट आप गलत हो। आप मेरा अपना नसीब नहीं देखो, आप ये देखो कि आपकी लर्निंग, अगर मेरे साथ हर मान लो 20 प्रोजेक्ट मैंने करा, 20 प्रोजेक्ट आपने कर लिए, तो आप अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो। आप अपने आपकी जो गिटहब प्रोफाइल वो स्ट्रांग बन जाएगी, और उसके बदौलत आप दूसरों की मतलब रिवॉर्ड दे सकते हो, जैसे मैं दे रहा हूँ। तो वो चीज़ पे फोकस करो। ये तो मतलब बोल सकते हो कि छलावा है, बट हाँ एक मोटिवेशन टाइप, जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं करता हूँ कि स्टूडेंट डिमोटिवेट ना हो। वो थोड़ा सा काम कर रहे हैं तो मैं उनको उतना इनाम दूं जिससे कि वो और मोटिवेट होकर और इससे बड़ा काम करे, कोई ऐप अच्छा बनाए। तो मेरा ये मोटिव है, पॉजिटिव मोटिव। ठीक है, तो होप सो बात समझ में आई होगी। और अब बात करते हैं गाइस कि आज के इस वीडियो में क्या बनाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसा फीचर इंप्लीमेंट करने जा रहे होंगे जो कि आपको हर एक ऐप में मिलेगी। व्हाट्सएप से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, मतलब कोई भी ऐप उठा के देख लो, मॉडर्न ऐप, ओल्ड ऐप की बात नहीं कर रहा जो आज से 5 साल या 10 साल पहले बनते थे। ना, वो ऐप नहीं बनाएंगे। आज के जनरेशन के बंदे हैं तो आज की जनरेशन की ऐप बनाएंगे, जो कि है फिंगर और फेस अनलॉक। किस तरीके से आप अपने ऐप्स के अंदर डाल सकते हो वो इंप्लीमेंट करेंगे। क्या, कैसे, दिखाता हूँ मैं आपको। तो बस यहाँ पर ये जो ऐप है आप देख सकते हो, ये मेरा फ़ोन है। बेसिकली यहाँ पर मैंने वायरलेस डिबगिंग ऑन की है, तो आप समझो कि तार वायर कहाँ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी अगर आपको नहीं पता कि वायरलेस डिबगिंग किस तरीके से करते हैं न्यू जो फ्लेमिंगो एंड्रॉइड स्टूडियो उसमें, तो मैं बता दूंगा, टेंशन वाला बहुत सिंपल है। अगर मुझे कमेंट्स आ जाएंगे तो डेफिनेटली जो सेकंड वीडियो है इसके बाद वाला वीडियो आएगा, मैं उसमें ये चीज़ ऐड कर दूंगा। भले ही मैंने पहले से रिकॉर्ड कर लिया होगा, बट आपके लिए मेहनत करता हूँ। ठीक है, देखो ये ऐप है, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट लिखा हुआ है मैंने, एंड देन अर्न विद ऐप्स, हैशटैग अर्न विद ऐप सीरीज, जो हमारी सीरीज है। ये मैंने एक एनिमेशन लगा दिया, जो एनिमेशन हो ही रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक बटन लगाया, यूज फिंगरप्रिंट। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देखो मेरा फोन का फिंगरप्रिंट जो मेरे पास इन डिस्प्ले है वो आ गया। अगर आपके पास साइड में है तो साइड में आ जाएगा, अगर आपके पास पीछे है तो पीछे से आ जाएगा। तो जैसे ही मैं इस फिंगर पे गलत फिंगर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये बता रहा है कि नो मैच। जैसे ही मैं अपनी राइट, मतलब जो मेरा राइट फिंगर है वो क्लिक करता हूँ तो ये बोलता है भैया लॉग इन सक्सेस। तो ये एक फंक्शनलिटी जो अपन करने जाएंगे। मैं अगेन क्लिक करता हूँ तो मैं अपना फेस के थ्रू भी देखो अनलॉक कर पा रहा हूँ। मैच नहीं हुआ, मैं रिट्राई करता हूँ, कैमरे की तरफ यहाँ देखता हूँ। तो गाइस देख सकते हो कि फेस अनलॉक से भी ये इजीली अनलॉक हो गया, बट यहाँ दिख नहीं रहा। नो वरीज, जैसे ही मैं ये क्लिक करता हूँ तो ये सिक्योरिटी रीजन के थ्रू नहीं दिख रहा, बट आपको मैं इसे कैमरे में दिखा देता हूँ। होप सो कि आपको दिख रहा हो। नहीं दिख रहा तो नो वरीज, आप खुद इंप्लीमेंट करके इसको कर सकते हो। जैसे ही मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो यहाँ पर लॉगिन सक्सेस आता है। तो ये ऐप अपन बना रहे होंगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो यार इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बिकॉज यार ये सिक्योरिटी रीजन के पर्पज से नहीं दिख रहा होगा, बट नो वरीज, जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा करते जाओ, इंप्लीमेंट कर लोगे और आप अपने थ्रू ही देख लोगे करके। तो चलो इस प्रोजेक्ट को अपन किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ बहुत सिंपल है, देखो किस तरीके से करते हैं।
क्रिएट करना है, जो कि ये रहा एक एम्प्टी प्रोजेक्ट। और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड है, और आपको पता है हम इसको क्या करते हैं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो हम इसको उड़ाते हैं, डिलीट नहीं करते। तो मैंने इसको सिलेक्ट करके उड़ा दिया कि जाओ भैया तुम उड़ जाओ यहाँ से, ठीक है। तो ये XML का कोड है। तो अब अप्रोच की बात करते हैं कि भैया ये हम किस तरीके से फिंगर और फेस अनलॉक है ये अपने ऐप्स के अंदर डाल सकते हैं। देखो सो वेट गाइस, यहाँ पर मैं आपके स्पीड को 50x टाइम बूस्ट करने आया हूँ। तो अभी आप कछुए की चाल चल रहे हो, बट मैं बोल रहा हूँ कि भैया खरगोश की स्पीड से भागो, बस सोना मत। तो कैसे किस तरीके से भाग सकते हो, देखो यार अभी तो आप ये कोर्स देख रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया कर रहे हो, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, वेल एंड गुड। बट मैं ये बोलने वाला हूँ कि अगर आप अपनी स्पीड को और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हो तो आप मेरे से पर्सनल लाइव ट्रेनिंग भी ले सकते हो। मैं पर्सनल एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन सब के बैचों को रन करता हूँ। अगर आप भी उन बैच में एनरोल करना चाहते हो तो आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हो, और जो इसकी फीस होने वाली है वो 1 लाख रुपये महीना पर मंथ होने वाली है। बिल्कुल, अरे बिल्कुल नहीं यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी जो फीस है वो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस होने वाली है। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन कर लेते हो और फिर उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए तो आप 1 लाख रुपये महीना कमा सकते हो। इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। इस कोर्स में मैंने ऐसे किए भी हैं और कितने बंदे सेटल्ड हैं। इसको अभी 20 लाख का भी पैकेज रिसेंटली एक स्टूडेंट का लगा हुआ है बेंगलोर में। तो यार ऐसा है, जो हकीकत है मैं बता रहा हूँ, तो आप भी उसमें से एक हो सकते हो। तो ज्वाइन करो यार, देरी मत करो, बिल्कुल लाइव ज्वाइन कर सकते हो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। देखो यार मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, इन स्टेप को फॉलो करते करते आप बोलोगे अरे बन गया, ऐसा बोलोगे। तो मैं बताता हूँ कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। देखो सबसे पहले नंबर पे जो भैया स्टेप आता है वो ऐड डिपेंडेंसी। तो ये डिपेंडेंसी क्या होती है, ये डिपेंडेंसी में बोल रहा हूँ ऐड करने के लिए, मैं बताता हूँ धीरे धीरे। ऐड डिपेंडेंसी एंड देन क्रिएट योर डिजाइन इन .xml, ठीक है। ये डिजाइन बनाना है। एंड देन थर्ड में आपको सिंपली मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, मतलब सिंपली आपको मेन एक्टिविटी .kt के अंदर कोडिंग करनी है। तो डू ऐड, मैं लिखता हूँ यहाँ पर ऐड बायोमेट्रिक्स मैनेजर इन मेन एक्टिविटी .kt। मतलब कि हम बस ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे गाइज और हमारा जो ये फीचर है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा बहुत मस्त तरीके से। तो मैंने सबसे पहले बोला भैया ऐड डिपेंडेंसी करो। तो डिपेंडेंसी क्या होती है, तो डिपेंडेंसी इन द सेंस थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, जो कि हमें अगर मान लो कि मुझे सपोज करो, एक बड़ी बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ, मैं बनाता हूँ एक बिरयानी। हाँ अगर आप वेज हो तो कोई बात नहीं, आप वेज हो तो वेज के लिए समझ लो, नॉन वेज हो तो चिकन बिरयानी समझ लो। मैं बनाना चाहता हूँ चिकन बिरयानी। तो क्या होगा, मेरे पास बहुत सारे मेरे को मतलब मटेरियल्स जो भी लगेंगे, उसमें मुझे तो सही से याद भी नहीं है, दही वगैरह मतलब बहुत सारे हैं। तो क्या सब जो भी मेरे को मटेरियल्स लगेंगे वो मेरे को घर में मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं, मेरे को बाहर मिलेंगे। दही हो सके तो मेरे पास नहीं हो, अवेलेबल होगा तो मैं बाहर से मंगाऊंगा, बट अपनी बिरयानी तो बनाऊंगा। तो वैसे ही मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मान लो कि आप एक ऐप बनाते हो और वो फीचर आपको नहीं, आपके पास अवेलेबल नहीं है आपके इन हाउस में, तो आप बाहर से लेके आओगे ना, राइट। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होती है वो बाहर से आपको लाइक हमें फीचर्स प्रोवाइड करती है, बनी बनाई फीचर। जैसे दही हमें बना बनाया बाहर से ही मतलब पैकेट में मिल जाता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी वही सीन है कि बने बनाए आपको चीज़ें मिल जाती हैं, आप उनको बस यूज़ करो और अपने आप काम आगे बढ़ाओ। तो ऐड डिपेंडेंसी इन द सेंस कि बायोमेट्रिक्स की ऑलरेडी बनी बनाई डिपेंडेंसी है, उसको अपन यूज़ करेंगे और ऐप बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिखा है क्रिएट डिज़ाइन। जो डिज़ाइन हमने देखा था स्टार्टिंग में, जो कि बहुत सिंपल है, ये GIF इमेज है, इसको भी लगाना सीखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको देखेंगे। फिर इसके बाद अपन इसके क्लिक पे कि यहाँ पर तो फिंगरप्रिंट आ जाता है, बट ठीक है नहीं दिखता तो कोई नहीं, यहाँ पर ये आ जाता है लॉगिन सक्सेस। तो ये अपन करेंगे। तो होप से बात समझ में आई होगी अपन करने क्या जाने वाले हैं। तो चलो अब आते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो स्टेप था वो करते हैं, डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। कौन सी डिपेंडेंसी मैं देता हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पर मेरे पास 2 डिपेंडेंसी जिसको अपन पेस्ट करेंगे। 2 क्या क्या है मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर मैं आया, हाँ डिपेंडेंसी कहाँ पेस्ट करने तो मैंने बताया नहीं। देखो यहाँ पर जो ग्रेडल स्क्रिप्ट है ये फोल्डर है, ठीक है। इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स आएंगी। तो यहाँ पर एक फाइल मिलेगी build.gradle module:app। होप सो आप देख पा रहे हो। तो इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये वो वाली फाइल है जिसके अंदर अपन बाहर की जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज है उसको यहाँ पेस्ट करते हैं। एक लिंक होता है, वो लिंक टाइप का एक लाइन का कोड होता है। उस कोड को अपन यहाँ पेस्ट करने के बाद उसके अंदर जितने भी लाइन्स का कोड होगा वो अपन एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मैं एक लाइन की कोड यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। 2 लाइन का कोड मैंने पेस्ट किया हुआ है गाइज। एक तो बायोमेट्रिक्स है, आप देख सकते हो, जो कि अपन बायोमेट्रिक्स यूज करेंगे वो है, और एक है
GIF एंड्रॉइड GIF, मतलब GIF इमेज होप सो आपको पता होगा। उस इमेज को यूज करने के लिए अपन ने ये दोनों डिपेंडेंसी डाली है, एक बायोमेट्रिक्स और एक GIF इमेज जो कि एनिमेट हो रहा था वो। होप सो बात समझ में आई होगी। अब आते हैं फर्स्ट स्टेप तो क्लियर, फर्स्ट स्टेप क्लियर। अब आते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में मैंने बोला कि क्रिएट योर डिजाइन। तो डिजाइन बनाते हैं, यहाँ आते हैं। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। तो मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड, आप कुछ भी दे सकते हो, और यहाँ पर अभी मैं लेट से ब्लैक ही लेता हूँ। बाकी ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको जो लेना है वो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ गाइस, डिपेंडेंसी डालने के बाद यहाँ पर सिंक नाउ इस बटन पे क्लिक करना होता है। तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये इंटरनेट, और हाँ जैसे ही क्लिक करते तो इंटरनेट ऑन होना चाहिए, इंटरनेट से आपका कंप्यूटर कनेक्ट होना चाहिए, जिससे कि ये फाइल्स को डाउनलोड कर पाएगा। तो इसका काम खत्म, इसने हमने सिंक कर दिया, उसने डाउनलोड भी कर लिया। अब आते हैं यहाँ पर को अपनी डिजाइनिंग पे। तो यहाँ पे मैंने कलर तो ब्लैक कर लिया। अब इमेज कहाँ से लाऊं? इमेज से पहले मैं यहाँ पर ना एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। तो मैंने टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ से ये प्लेट वाले सेक्शन से मुझे टेक्स्ट मिल जाते हैं। देखो यहाँ पर अगर ये चला जाए तो घबराना मत, यहाँ पर ये प्लेट वाले पे क्लिक करोगे तो ये अगेन आ जाएगा। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट को पकड़ के यहाँ खींच के लगा दिया, तो यहाँ पर मुझे टेक्स्ट दिख रहा है। अब इस टेक्स्ट को मैं बड़ा करना चाहता हूँ, व्हाइट करना चाहता हूँ, ब्लैक है, और फिर मैं इसका साइज भी बड़ा करना चाहता हूँ, वो कैसे करूँगा? तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट्स में आ जाऊंगा। तो यहाँ पर टेक्स्ट के सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगे, इसको छोटा बड़ा, कलर, नक्शा, उसका जो भी चेंज करना है कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट की सेक्शन में आता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ फिंगरप्रिंट, ऐसा करके देता हूँ और एंटर मारता हूँ। तो देखोगे कि मैंने जो दिया यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, बट मजे नहीं आ रही। तो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। तो कलर्स प्रॉपर्टी सर्च करूंगा सिंपली, और यहाँ पर आ गया टेक्स्ट कलर, इसको सिलेक्ट करके और मैं इसको व्हाइट करूँगा। जैसे ही मैं व्हाइट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट जो है हमारा टेक्स्ट से व्हाइट हो चुका है, बट स्टिल अभी भी ये स्मॉल है। तो मेरे को क्या इंक्रीज करना है? इसका साइज। तो मैं सिंपली यहाँ साइज लिखूंगा और यहाँ पर आ चुका है। मैं यहाँ पर अगेन टेक्स्ट साइज लिखता हूँ, अगेन आप साइज लिखो। ये स्क्रॉल साइज होप्सो कि नहीं आ रहा, नो वरीज। अपन क्या करते हैं, अपन इसको सिलेक्ट करते हैं और स्प्लिट के ऑप्शन में आते हैं। होप्सो कभी कभी नहीं आता, तो यहाँ पर अपन दे देते हैं। तो मैं लेता हूँ टेक्स्ट साइज, यहाँ पर आ चुका है, देखो ये। और यहाँ पर अपन दे देते हैं लेट्स से 30 SP। तो जैसे मैंने फिंगरप्रिंट लिखा यहाँ पर अब बड़ा हो गया। अब मैं इसको और बड़ा करना चाहता हूँ तो यहाँ 50 कर दूंगा। जितना मैं बड़ा हुआ उतने ये इंक्रीज हो जाएगा। तो होप से बात समझ में आई होगी। इसके नीचे एक और टेक्स्ट है, तो मैं इसी टेक्स्ट को, मेरा टेक्स्ट सिलेक्टेड है, तो मैं इसको कॉपी और पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास 2 आ चुके हैं। कैसे पता चला? यहाँ पर कंपोनेंट ट्री में पता चलता है कि यहाँ पर आपके कितने व्यू हैं। व्यू इन द सेंस इमेज, बटन, जो भी आप लोगे सब बताएगा। और यहाँ पे लेने के बाद मैं इसका साइज डिक्रीज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब टाइटल है। तो सब टाइटल का ना इतना नहीं होता, सब टाइटल का लेट से 44 नहीं, लेट से 34 देते हैं। और इसका टेक्स्ट चेंज करना है, तो मैं टेक्स्ट में आऊँगा, यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट, और मैं यहाँ पर देना चाहूँगा हैशटैग अर्न विद एप्स। ये टाइटल आप जो देना चाहो वो दे सकते हो, और मैं इसको ऐसे करता हूँ। कोई बहुत सही, हमारा ठीक लग रहा है जैसे हमने सोचा था। अब सबसे इम्पोर्टेंट, हमने यहाँ पर एक इमेज लगाई थी जिसको बोल रहा हूँ मैं GIF इमेज। तो उस इमेज को किस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं? GIF इमेज जो यार मूव करती रहती है वो इमेज होती है। तो वो इमेज में लेके कहाँ से आया और मैंने लगाया कैसे, मैं बताता हूँ। तो वैसे उसके लिए आपको आना है अपने ब्राउजर पर, और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा सबसे बेहतरीन वेबसाइट इमेजेस के लिए, पिंटरेस्ट। तो मैं पिंटरेस्ट पे आऊँगा और यहाँ पर जैसे आता हूँ तो मेरे को ये देखो कितने कूल वॉलपेपर टाइप मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ फिंगरप्रिंट GIF। मैं यही लिख के सर्च करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो एक से एक बेहतरीन आपको GIF इमेज वाले, फिंगरप्रिंट वाले इमेजेस मिल जाएंगे। देखो मैंने ये वाला यूज़ किया हुआ है, ब्लैक वाला। आप और भी यूज़ कर सकते हो। देखो ये भी है रेड, जो कूल लग रहा है, ये भी है। तो आपको जो पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हो। बाकी मैंने इमेज यहीं से डाउनलोड की थी। मैं इसको सिंपली राइट क्लिक करके सेव इमेज एज पे क्लिक करके, और यहाँ पर इसका नाम दे दूंगा लेट्स से फिंगरप्रिंट। ओके, तो आपको जैसा देना है वैसा दे सकते हो। अपने GIF एक्सटेंशन देखो, सेव एज टाइप GIF सेव करना है। और जैसे ही मैं ये सेव करता हूँ तो मुझे मेरी इमेज यहाँ दिख गई। मैं इस इमेज को कॉपी करूँगा और अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आऊँगा गाइस, एंड देन यहाँ पर इस फाइल को मैं ड्रॉएबल वाले फाइल में पेस्ट करूँगा। मतलब Ctrl+V मैंने प्रेस किया है। अब मैं ओके पे क्लिक करूँगा और ये पूछेगा कि अगेन क्या आपको फाइल का नाम चेंज करना है? मैं बोला ना, मत कर भाई, तू ऐसे ही सर्विस है। तो अब मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो आप देखोगे कि मेरी फाइल यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं इस इमेज को यूज कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। तो ये तरीका होता है, ये सीख लो। इमेज, कोई भी इमेज अगर आपको अपने ऐप में यूज करना हो यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियो, तो आपको सबसे पहले उस इमेज को अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में लाकर ड्रॉएबल फोल्डर में पुट करना होता है।
मतलब कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर लो। आप मल्टीपल इमेज को भी कर सकते हो, ऐसा कोई सीन नहीं है कि एक एक करके करोगे। 50 इमेज होगी तो 50 बार नहीं करोगे, 50 इमेज कॉपी करो, एक बार में आप पेस्ट कर दो, वो चीज़ है, ठीक है। और मान लो कि ये पहला तरीका, और एंड्रॉइड स्टूडियो में ना हो तो भी आप URL के थ्रू इंटरनेट से कॉल करा सकते हो, वो हम आगे वाली वीडियो में सीख रहे होंगे। धीरे धीरे सीखेंगे भाई। एक दिन में नहीं बन जाता कोई एंड्रॉइड डेवलपर, एक दिन में नहीं बना सकते तुम सलमान खान जैसी बॉडी, ठीक है। तो हम सब बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर आते हैं, अब उस इमेज को कैसे यूज कर सकते हैं वो देखो। तो मैं इसको कोलैप्स करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। तो GIF इमेज यूज करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, हम आते हैं इंटरनेट पे अगेन, और यहाँ पर मैं देखता हूँ GIF इन एंड्रॉइड, ऐसा करके मैं सर्च करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, तो मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मुझे इसका XML का कोड मिलेगा दिस में। तो मैं इस कोड को कॉपी करूँगा क्योंकि ये XML का कोड है, बाकी आप इसको लिख भी सकते हो। मैंने यहाँ पर इस कोड को पेस्ट कर दिया, और जो ये विद है लेट्स इसको मैं 250 dp करता हूँ, और इसको भी 250 dp करता हूँ कि भैया 250 dp दिखाओ, पूरा स्पेस मत लो। अब मैं इस इमेज को यहाँ से लाकर सेंटर में कुछ इस तरीके से रखता हूँ। आप देखोगे ये क्या व्हाइट इमेज दिख रही है, क्या हो रहा है, आपने यार सोर्स नहीं दिया। तो हमारे इमेज का नाम था भैया फिंगरप्रिंट। तो मैं जैसे ही अपने इमेज देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी इमेज मस्त दिख रही है, बट बैकग्राउंड में ये व्हाइट आ रहा है। तो ये बैकग्राउंड में है व्हाइट, इसको हटा दो भैया, नहीं चाहिए हमें बैकग्राउंड। अब हमारी जो इमेज है वो देखने में मस्त लग रही है, बट यहाँ पर एनिमेट नहीं होती है। जब आप इसको रन करते हो तब ये एनिमेट होती है। और इसका साइज अभी कम लग रहा हो तो आप इसको मैच पेरेंट कर लो कि भैया मैच के साथ पेरेंट हो, ठीक है, कूल, ये बढ़िया लग रहा है। एंड देन अपन क्या करते हैं, इसके नीचे एक बटन लगाते हैं, और भी आप टेक्स्ट ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। अभी मैं बटन लगा देता हूँ। तो बटन पे जाता हूँ, बटन को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, यहाँ पर बटन आ चुका है मस्त। अब इस बटन की प्रॉपर्टी चेंज कर देता हूँ। लेट्स से मुझे इसका टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं टेक्स्ट सर्च करके मैं लिख देता हूँ क्लिक सिंपली। और आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो आप सर्च करोगे सिंपली क्या, बैकग्राउंड नहीं बैकग्राउंड टिंट। बटन के लिए स्पेशली बैकग्राउंड नहीं बैकग्राउंड टिंट यूज़ करते हैं। और मैं यहाँ पर कोई भी कलर एक अच्छा ले लेता हूँ जो कि कैची लगे, ठीक है, ऑरेंज ले लेते हैं। बटन को अगर आपको बढ़ाना है तो एक प्रॉपर्टी आती है विद, उसको आपको मैच पेरेंट करना पड़ेगा। मैच पेरेंट में सिर्फ कि भैया पूरी जगह ले रही है, विद वाली पूरी जगह, देखो पूरी जगह, स्क्रीन में जितनी जगह होगी उतनी ले लेगा। बट ये चिपका हुआ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसके लिए एक प्रॉपर्टी दूंगा मार्जिन हॉरिजॉन्टल, वो मैं 40 dp देता हूँ कि 40 dp, मतलब 40 dp लेफ्ट से और 40 dp राइट से तू जगह ले ले। तो इसने जगह ले लिया। अगर मैं 50 करता हूँ तो दोनों तरफ से 50 ले लेगा। तो होप से ये भी प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। बट ये थोड़ा सा ना पतला लग रहा है, तो अंदर से हवा भरने के लिए अपन यूज़ करते हैं पैडिंग। जैसे अपन गुब्बारे में हवा भरते हैं ना तो यूज़ करते हैं ना, तो मैं पैडिंग 10 dp दे दी, बट ये पैडिंग वर्क नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमने इसको कॉन्स्टेंट नहीं किया। कोई नहीं, अभी देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिज़ाइन पे आता हूँ, यहाँ पर इन्फर कॉन्स्टेंट को इस पर क्लिक करता हूँ, तो जो एलिमेंट जहाँ था वो वहीं पे चला जाएगा। ऐसा क्यों? एक बात याद रखना गाइस कि जब भी आप कांस्टेंट लेआउट यूज़ करो ना, तो उसको आपने जो भी व्यू यूज़ किया हो तो उसको आपको कांस्टेंट करना होता है। अगर नहीं करोगे तो ये ऐप एरर तो नहीं देगा, एरर तो देता है बट रन हो जाएगा। रन होने के बाद जो एलिमेंट आपने जहाँ पर लगाया होगा वो अपनी जगह पे नहीं होगा। वो आपने लगाया था बीच में तो वो ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे चला जाएगा, कोई फिक्स नहीं। तो हमारा जो UI वाला काम था, हमारा जो ये टारगेट था गाइस, ये भी टारगेट कंप्लीट हो चुका है। हमने UI बना लिया। देखो UI आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसको और अच्छा सुंदरता से निखारना चाहते हो तो गिव योर टाइम, टेक योर टाइम, आपको जो करना है करो। बट ये है कि हाँ, आइडिया मैंने बता दिया, बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं, GIF इमेज कैसे लगाते हैं, बटन कैसे लगाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले यार हमें क्या करना है कि बटन की ID देनी है। बटन का ID इन द सेंस कि हम बटन को पहचानें कैसे। तो यहाँ बटन दे दिया है तो बटन ही रहने देते हैं, कूल। यहाँ आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कोडिंग, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो तो वैसे यहाँ पर आने के बाद हम सबसे पहले बटन को फाइंड करेंगे ना। तो मैं लिखता हूँ वेल BTN लिख देता हूँ शॉर्ट में, बटन फाइंड व्यू बाई ID एंड देन टाइप क्या है इसका, तो ये है बटन। तो जो भी आप टाइप लोगे उसका टाइप देना होता है, इमेज है, बटन है, टेक्स्ट है, जो भी। फिर r.id बटन। तो इससे क्या हुआ कि हमने बटन को फाइंड कर दिया BTN में। अब मैं इस बटन के साथ क्लिक भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ इस BTN के थ्रू। बायोमेट्रिक्स मैनेजर, ठीक है, ये हमारे पास एक मैनेजर होता है जो कि बायोमेट्रिक्स मैनेजर होता है। मैं बताता हूँ टाइप ऑफ बायोमेट्रिक्स, सॉरी इक्वल टू बायोमेट्रिक्स। तो यहाँ पर BIO बायोमेट्रिक्स लिखोगे, आ गया बायोमेट्रिक्स मैनेजर डॉट फ्रॉम। तो यहाँ पर गाइस ये लिखना है बायोमेट्रिक्स मैनेजर
डॉट फ्रॉम, और यहाँ पर आपको तो गाइस ये एरर देगा अगर फ्रॉम, तो आप इसके आगे ये कोड लगा देना या ऑल्ट एंटर प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। इससे क्या होगा कि बायोमेट्रिक्स मैनेजर में हमें बायोमेट्रिक्स की जितने भी प्रॉपर्टीज हैं फिंगर और फेस वो मिलती हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो गाइस यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ व्हेन, जो कि अपन जावा से अगर आप हो तो जावा में इसको स्विच बोलते हैं। तो मैं लिखता हूँ बायोमेट्रिक्स मैनेजर जो मेरा ऑब्जेक्ट था डॉट कैन ऑथेंटिकेट, कि अगर वो ऑथेंटिकेट है तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई देखो। तो बस यहाँ पर मैंने ये बोला कि अगर मेरा व्हेन बायोमेट्रिक्स कैन ऑथेंटिकेट होता है तो मैं लिखता हूँ बायोमेट्रिक्स मैनेजर डॉट, देखो यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल मिल रहे हैं, बायोमेट्रिक्स सक्सेस, बायोमेट्रिक्स एरर 1 एनरोल्ड, बायोमेट्रिक्स एरर अनअवेलेबल, मतलब ऐसे भी फ़ोन होते हैं जिसके अंदर नहीं होते फिंगरप्रिंट नहीं होते, तो वो भी चीज़। तो मैं सक्सेस वाले पे क्लिक करता हूँ, भैया अगर सक्सेस होता है तो एरो ऑपरेटर, यहाँ पर ये स्विच का सिंटेक्स यही होता है गाइस, तो डोंट बी कंफ्यूज, एरो ऑपरेटर एंड डिनोटिंग कि ये करना है। अगर बायोमेट्रिक सक्सेस होता है कि भैया बायोमेट्रिक्स अंदर मिल गया फ़ोन में, तो मैं टोस्ट मैसेज दिखाऊंगा, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट, बाकी आप एक टेक्स्ट भी दिखा सकते हो, तो मैं आप दिस देता हूँ, टोस्ट दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लेट से कुछ भी यू कैन क्लिक ऑन बटन ऐसा कुछ दे देता हूँ। मतलब इससे मैंने बस ये चेक किया कि उसके फ़ोन में बायोमेट्रिक्स है कि नहीं। ठीक है, अब मैं इस बाहर आता हूँ, फिर मैं अगेन बायोमेट्रिक्स मैनेजर डॉट, मैंने जो बताया था ना ये 4-5 जो है इन सबको आप यूज़ कर सकते हो, तो मैं अनअवेलेबल यूज़ करता हूँ, फिर अगेन एरो ऑपरेटर देता हूँ और फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करता हूँ। तो आप सबके लिए एक मैसेज दे सकते हो। टोस्ट मैसेज गाइस पूरा नहीं हुआ, यहाँ पर कॉलन लगाकर अपन कैपिटल टी टोस्ट डॉट लेंथ देंगे तो लेट से लॉन्ग, और फिर इसका बाहर आकर डॉट शो, तब ये काम करता है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, डॉट शो। ओके, तो ये हमारा टोस्ट मैसेज हो गया। अब मैं इस टोस्ट मैसेज को कॉपी करता हूँ, मैं आता हूँ, तो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ बायोमेट्रिक्स नो हार्डवेयर। ठीक है, मतलब हार्डवेयर फोन के अंदर ही बायोमेट्रिक्स है नहीं, तो मैं एक और यहाँ पर टोस्ट मैसेज दिखाता हूँ, ये फोन के अंदर नहीं है, तो मैं लिखता हूँ, तो गाइस मैंने ये लाइन लिख दी, दिस डिवाइस डज नॉट हैव फिंगरप्रिंट सेंसर, मतलब ये मेरा ये चेक करेगा कि भैया उस डिवाइस के अंदर बायोमेट्रिक्स है हार्डवेयर या नहीं, जो कि फिंगरप्रिंट की बात कर रहे हैं वो है या नहीं। अब मैं अगेन बाहर आता हूँ, सारी कंडीशन मतलब ऑलमोस्ट सारी लगा लेते हैं, मैनेजर डॉट यहाँ पर अपन लगाते हैं एरर HW अनअवेलेबल, मतलब कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं है, मतलब खराब भी हो सकता है ना, वो भी चीज़ हो सकती है, तो अनअवेलेबल हो तो भी मैं ये यहाँ पर टोस्ट मैसेज लगाता हूँ, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट दिस, और इसके अंदर मैं ये मैसेज दे देता हूँ, एंड देन बाहर निकल के टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग, और फिर बाहर निकल के डॉट शो, जिससे मुझे टोस्ट मैसेज दिख जाएगा। ठीक है, तो होप सो गाइस समझ में आ रहा हूँ आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं आ रहा तो नो वरीज, मैं अगेन आपको समझा दूंगा। अब मैं लास्ट वाला यूज करता हूँ डॉट, तो गाइस इतने ही 3 कंडीशन लगा सकते हैं, बाकी मैंने बताया था आपको 5 कंडीशन आपको मिलते हैं, आप यूज कर सकते हो। अभी हमें 3 ही कंडीशन इनफ है, तो हमने सबसे पहले बायोमेट्रिक्स चेक किया कि है कि नहीं, अगर है तब भैया मैं इसको टोस्ट मैसेज दिखा रहा हूँ कि बटन पे क्लिक कर सकता है क्योंकि तेरे फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर है। दूसरे में चेक कर रहा हूँ कि भैया इसका हार्डवेयर में नहीं है, और दूसरे में चेक कर रहा हूँ अनअवेलेबल है, उसके में मतलब नहीं है, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर ना मैं कोमा लगाना भूल गया, तो मैं कोमा लगा देता हूँ, एरर चला गया। अब आते हैं यार इस ब्लॉक से बाहर, ओके, यहाँ पर आकर देखो मैं क्या करता हूँ, तो बस यहाँ पर मैं वेल एक्सक्यूटर बनाता हूँ इक्वल टू कॉम्पैक्ट टैग्स कॉम्पैक्ट डॉट गेट मेन एक्सक्यूटर दिस वन, एंड देन यहाँ पर मैं दिस पास कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली हमारा एक्सक्यूटर है, अभी बताता हूँ क्या है। तो गाइज हमने ना गाइज यहाँ पर एरर दे रहे हैं, तो अपन ने ना गलत जगह कर दिया, तो मैं इस ब्लॉक से बाहर आऊँगा, इस दोनों कर्ली ब्रेसेस से बाहर, और यहाँ पर अपना ये एक्सक्यूटर करूँगा। अब आगे बढ़ता है, और गाइज यहाँ पर अब बनाएंगे वेल बायोमेट्रिक्स प्रॉम्प्ट इक्वल टू बायोमेट्रिक्स प्रॉम्प्ट, ओके दिस वन, और यहाँ पर हम अपन पास करेंगे सबसे पहले दिस, और अपन ने जो ऊपर एक्सक्यूटर बनाया था वो पास करेंगे एक्सक्यूटर, फिर कोमा लगाकर बायोमेट्रिक्स प्रॉम्प्ट को अपन ऑल्ट एंटर कर लेते हैं, पर अपन बैक करते हैं और बायोमेट्रिक्स प्रॉम्प्ट, तो देखो गाइस तो यहाँ पर मैंने ये कोड किया हुआ है, आप बिल्कुल टेंशन ना लो कि ये कोड मैंने क्या कर दिया, ठीक है, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। यहाँ पर सिंपली मैंने ओवरराइड मेथड किए हुए हैं, ये सिंटेक्स है, तो यहाँ पर मैंने बायोमेट्रिक प्रॉम्प्ट यूज़ किया हुआ है बिकॉज ऑफ, क्योंकि मुझे पता करना है कि मेरा जो बायोमेट्रिक सक्सेस हो गया या नहीं, तो यहाँ पर मुझे मिलता है ओवरराइड फंक्शन ऑन ऑथेंटिकेशन एरर, ऑन ऑथेंटिकेशन सक्सीड, और फिर ऑन ऑथेंटिकेशन फेल्ड। तो मुझे ये 3 ओवरराइड मेथड करने थे, मैंने कर लिया, और आपको पता है कि मुझे सक्सेस में टोस्ट मैसेज दिखा देना है कि भैया मेरा जो है
वो सक्सेस हो चुका है। तो टोस्ट डॉट मेक टेस्ट दिस, और इसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट देना चाहते हो वो दो। मैं यहाँ दे देता हूँ लॉगिन सक्सेस, क्योंकि यार ये सारा काम यही कर लेगा, लॉगिन सक्सेस कोमा बाहर निकल के टोस्ट डॉट मेक टेस्ट, सॉरी टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग, और फिर बाहर निकल के डॉट शो। तो वैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये एरर दे रहा है, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। यहाँ पर आपको कॉन्टेक्स्ट की जगह गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास कर देना है, जिससे कि ये एरर चला जाए। गेट एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट सिंपली, ठीक है। तो एरर जा चुका है। तो सिंपली हमें इतना ही कोडिंग करना था। अब आते हैं बाहर इस ब्लॉक से, बस एक लाइन का कोड और है। एंड में मैंने गाइस क्या कर दिया, यहाँ पर कुछ ऐड कर दिया। जो मेरा प्रॉम्प्ट था उसमें मैंने क्या कर दिया है कि यहाँ पर मैंने टाइटल दे दिया है कि जैसे फिंगरप्रिंट खुले तो उसका टाइटल मैंने सेट कर दिया, और यहाँ पर नेगेटिव बटन है जो कैंसिल है, ठीक है। फिर मैंने अपने बटन के सेट ऑन क्लिक लिसनर पे मैंने जो ये फंक्शन बनाया था बायोमेट्रिक्स प्रॉम्प्ट डॉट ऑथेंटिकेट, और इसके अंदर प्रॉम्प्ट इन्फो जो ये बनाया था ये पास कर दिया, जिससे कि पूरा प्रोग्राम जो है वो बटन के क्लिक पे एक्सिक्यूट हो जाए। तो गाइस आपको बस अब प्रोग्राम रन करना है एंड देन यू विल सी द चेंजेस। तो बस इतना ही कोड था। अगर होप सो बात समझ में आई हो, नहीं आई हो तो मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस देखो, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने ये 3 स्टेप फॉलो करे। डिपेंडेंसी को ऐड कर दिया, 2 डिपेंडेंसी ऐड करी थी, एक बायोमेट्रिक्स और एक GIF इमेज। फिर हमने UI बनाया था, इतना क्लियर है। अब हम आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड पे मैं बोल रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो बायोमेट्रिक्स मैनेजर, क्योंकि इसी के अंदर यही सारी चीज़ें परफॉर्म करता है। तो बायोमेट्रिक्स मैनेजर को मैंने यहाँ यूज़ किया, इस तरीके से लगाते हैं। फिर मैंने इसमें ऑथेंटिकेट किया कि हाँ ये ऑथेंटिकेट है। तो फिर मैंने ये 3 कंडीशन लगा दी कि भैया बायोमेट्रिक सक्सेस है, या बायोमेट्रिक्स में है ही नहीं, फ़ोन के अंदर ही नहीं है, या फिर उसके अनअवेलेबल है ही नहीं, मतलब है फिर वर्क नहीं कर रहा वैसा। तो मैंने ये लगाया। हमारी ऐप जो है वो रन हो रही है। तो होप सो अगर तो गाइस आपको ऐप दिख रहा होगा, हमारी ऐप जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब मैं इस बटन पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो जो मैंने डाला था वही आया, और बट यार ये मेरा जो है वो हो गया। बट यहाँ आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा हो, देख यहाँ पर ये फिंगरप्रिंट का आ गया है। और मैं यहाँ पर जैसे इस फिंगरप्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा लॉगिन सक्सेस जो मैंने टोस्ट मैसेज दिया था वो आ चुका है। आई डोंट नो स्क्रीन में ऐसे क्यों दिख रहा है, बट फ़ोन में ठीक दिख रहा है, ठीक है। तो अगेन मैं क्लिक करता हूँ तो अगेन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 2 ऑप्शन आते हैं, एक फेस का और एक फिंगरप्रिंट का। तो मैं फेस पे क्लिक करता हूँ तो फेस पे भी मैं आया, तो फेस पे भी मुझे ये टिक आ गया, देखो ग्रीन कलर का अपने आप, कि मेरा जो फेस है वो भी अनलॉक हो चुका है और लॉगिन सक्सेस मेथड आ चुका है मैसेज। तो होप सो गाइस आपको बात समझ में आई होगी। अगेन मैं समझाता हूँ बायोमेट्रिक्स मैनेजर, जिससे कि मैं चेक करता हूँ सबसे पहले कि फ़ोन में है कि नहीं फिंगरप्रिंट। उसके बाद मैंने क्या किया कि मतलब प्रॉम्प्ट बायोमेट्रिक्स प्रॉम्प्ट यूज़ किया ऑथेंटिकेट करने के लिए, ऑथेंटिकेशन सक्सेस है या नहीं है, फेल है। ऐसा होता है तो फिर मैं एक्शन परफॉर्म करता हूँ। यार यही काम किया हुआ है, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। होप सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो आपको, अगर आई हो तो यार डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ये मत बोलना कि आप अर्न विद एप्स वाली सीरीज़ में हो जहाँ पर आप लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों कर रहे हो। तो इस ऐप को आप बनाओ और शेयर करो और चांसेस इंक्रीज करो अपने कि भैया आप रिवॉर्ड भी एक अच्छा सा खासा रिवॉर्ड जीत जाओ। तो होप सो गाइस बात समझ में आई होगी, समझ में आई होगी तो करो ये। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक भेजो कि क्या ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।